हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो शुयांग से मिलने के लिए रेडी हो चुका था एंड वहीं दूसरी ओर वांग जी जा चुका था एक मीटिंग के लिए कुछ 2 या 3 दिन के लिए। तो वांग जी अभी घर पे नहीं था, वो निकल गया था। एंड वहीं दूसरी ओर जो शुयांग था उसने वीजिंग को कॉल करके बुलाया था और वीजिंग ने हाँ बोल दिया था क्योंकि उसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे करने थे जो कि वो करना चाहता था। इतना टाइम हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था। आखिरकार क्यों शुयांग ने वो सब किया, क्या प्रॉब्लम थी उसे जो उसने इतनी बकवास चीज़ें कर ली। तो वो परेशान था। वीजिंग अभी जा चुका था उसी जगह पर। हम दूसरी ओर देखते हैं शुयांग को। शुयांग बस अपनी फेस वगैरह कवर करके वेट कर रहा था वीजिंग का। हम कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग वहाँ पर पहुँच चुका था। वो अपनी कार से बाहर आता है। वीजिंग अपने साथ कोई ड्राइवर नहीं लेकर आया था, वो खुद ही आया था। वीजिंग चुपचाप करके कार से बाहर आता है, इधर उधर देखता है और सोचता है ये कैसी जगह है, ऐसी जगह पर। बट इट्स ओके। वीजिंग चुपचाप मैनेज करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। एंड तभी वीजिंग आगे बढ़ रहा था, उसे एक सामने घर दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुनसान अजीब सा था। वीजिंग और उसके आगे बढ़ता है। दैन फिर वीजिंग वहाँ पर आता है और देखता है और बोलता है शुयांग क्या तुम यहाँ पर हो? शुयांग उसके सामने आता है। उसने अपने फेस को मास्क से कवर किया हुआ था। वीजिंग आगे आता है और बोलता है अब तो तुम। शुयांग बोलता है वीजिंग फाइनली तुम आ गए। शुयांग आगे बढ़ता है वीजिंग को हग करने के लिए, बट वीजिंग अपना हाथ आगे कर देता है एंड बोलता है मुझसे दूर रहो। शुयांग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता वीजिंग तुम क्या सच में मुझ पर यकीन नहीं करते हो? वीजिंग जो कुछ भी हुआ वो झूठ था वीजिंग, ये झूठ है वीजिंग। वो सब कुछ प्लानिंग थी वीजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो ना स्वीट आर्ट, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमें एक साथ 10 साल हो गए वीजिंग, तुम जानते हो ना। वीजिंग देखता है उसे और बोलता है तुमने यहाँ मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया है? शुयांग बोलता है क्या? वीजिंग क्या तुम्हें सच में मेरी बातों पर यकीन नहीं है? वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ शायद। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या? वीजिंग यू नो ना हाउ मच आई लव यू। वीजिंग बोलता है सच में शुयांग, क्या सच में तुम मुझे प्यार करते थे या फिर दिखावा था? 10 सालों से बस तुमने मुझे अंधेरे में रखा था। शुयांग बोलता है वीजिंग ऐसा नहीं है, वो वीडियो झूठ है वीजिंग, झूठ है वो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है वीजिंग, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो सब वो लनवांग जी कर रहा है वीजिंग, तुम जानते हो उसे। वो वही लनवांग जी है जिसने तुम्हें कॉलेज के टाइम पे प्रपोज किया था। और वीजिंग वो वही है जिसने तुम्हारे साथ सब कुछ गलत किया था। तुम्हें याद है ना वीजिंग, वो विलेन वांगजी है। वो बस तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है, तुम जानते हो ना वीजिंग। वो तुमसे प्यार करता था इसलिए वो ये सब कर रहा है ताकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वीजिंग समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय स्वीट हार्ट। वीजिंग बोलता है मुझे पहले से ही पता है। ये सुनने के बाद शुयांग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता कि क्या तो तुम्हें पता है? वीजिंग बोलता है हाँ जानता हूँ, और वो लैन वांगजी मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद शुयांग बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हो वीजिंग? तुम जानते हो वो हम दोनों को यूज़ कर रहा है, बस हमें दूर करना चाहता है। वो मुझसे बदला ले रहा है वीजिंग क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है करता हो नहीं करता था। शुयांग बोलता वीजिंग क्या बकवास कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है हाँ ये बकवास नहीं है, यही सच है। क्योंकि जिस दिन से मेरी शादी हो गई थी उसी दिन से मैंने अपने दिल से निकाल दिया तुम्हें। ये सुन के वो बोलता है वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते वीजिंग, हम 10 साल से। वीजिंग बोलता है 10 साल से तुम मुझे बस चीट करते आ रहे हो। शुयांग बोलता है वीजिंग ऐसा नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बेबी। वो तुम्हें फंसा रहा है, मेरे खिलाफ भड़का रहा है क्योंकि वो तुम्हें चाहता है। वो तुम्हें चाहता है वीजिंग, इसलिए वो ये सब बकवास कर रहा है। बस हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझे गलत समझो। गलत तो वो है वीजिंग, देखो उसने ज़बरदस्ती तुमसे शादी की और उसके बाद देखो मुझे बदनाम कर रहा है, मेरी कंपनी छीन ली और उसके साथ साथ उसने मेरी रेपुटेशन ख़राब कर दी। वीजिंग बोलता है अच्छा तुम्हारी कंपनी क्या करप्टेड नहीं थी? ये सुनने के बाद शुयांग वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ बट वो सारी चीज़ें सही थी, मैंने खुद से इन्वेस्टिगेशन करवाई है। तुम्हारी कंपनी वो सारे गलत काम करती थी और तुम लोगों को पैसे देते थे ताकि वो कभी भी सामने न आए। ये सुन के शुयांग बोलता है ओह रियली वीजिंग? हाँ। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं अब और बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। शुयांग बोलता है लगता है वीजिंग
तुम्हें पूरी तरह से उसने मैनिपुलेट कर दिया है। विजिंग प्लीज़ यू नो ना बेबी आई लव यू। और वो एक बार फिर से विजिंग की ओर आगे बढ़ता है, विजिंग के हाथों को पकड़ता है और बोलता है विजिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो बस हमें अलग करना चाहता है। विजिंग तुम उसकी बातों में मत आओ, तुम भूल गए विजिंग, मैंने तुम्हें बचाया था विजिंग, तुम मरने वाले थे, मैंने तुम्हारी लाइफ को सेव किया था, क्या तुम भूल गए। विजिंग शुयांग को दूर करता है और बोलता है नहीं, मैं आज तक नहीं भूला, और मुझे उसी इंसान से इतना प्यार था जिसने मेरी लाइफ बचाई थी, मैंने अपनी लाइफ को उसी के लिए डेडिकेट कर दिया था, बट अब नहीं, क्योंकि शायद सब कुछ बदल गया है। शुयांग बोलता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते विजिंग, अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मर गए होते। विजिंग देखता और बोलता है काश मर ही जाता। शुयांग बोलता है लगता है उसने तुम्हें पूरी तरह से फंसा दिया है। ओह अब मैं समझा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे उसके पास कुछ नहीं था तो तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, एंड अब उसके पास सब कुछ है, वो मिलीनियर है, सब कुछ है उसके पास, पैसा है, पावर है, तो तुम अब उसे एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे छोड़कर। तुम्हारा प्यार वो सब बोलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्योंकि उस टाइम पे मैं रिच था, इसीलिए अब तुम मेरे साथ थे, एंड देन नाउ अब तुम उसके साथ हो क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो बिलीनियर है, कंपनी है, सब कुछ है, मेरे पास ना ही कंपनी है, ना पैसा है, ना पावर है, कुछ भी नहीं है, तो तुम अब ये सब कर रहे हो। हाँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े गोल्ड डिगर हो, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इससे तो अच्छा होता मुझे तुम्हारा ये चेहरा पहले पता चल जाता। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं कहा, जब मेरे पास सब कुछ था, पैसा थी, पावर था, कंपनी थी, घर था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम अपनी असलियत दिखा रहे हो। तुम सबसे बड़े गोल्ड डिगर हो, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास भाग कर चले जाते हो। क्या किया है तुमने उसके लिए, अपने पैरों को फैलाया है। हाँ बट मैं जब तुम्हारे पास आता था क्या बोलते थे मुझसे, नहीं शुयांग अभी नहीं, अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। तुमने तो आज तक मुझे एक किस तक ने नहीं दिया। हाँ और उसके सामने अपने पैर फैला दिए जाकर सीधा। विजिंग बोलता शुयांग, एंड वो जल्दी से उसके फेस पर एक जोरदार स्लैप मार देता है। शुयांग अपने फेस को पकड़ता है और विजिंग को गुस्से में देखता है, एंड विजिंग बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी घटिया निकलोगे, तुम इतनी घटिया सोच रखते हो। शुयांग बोलता है घटिया सोच, हाँ अब तुम्हें मेरी सोच घटिया लगने लग गई, क्यों क्यों तुम उसके पास हो, क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे हो। विजिंग बोलता है क्योंकि तुम गलत हो शुयांग। शुयांग बोलता है ओह आज मैं तुम्हें गलत लगने लग गया, सही है गलत लगूंगा ही ना, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है ना पावर है, आज उस इंसान के पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो तुम उसके पीछे घूम रहे हो, अपने पैरों को फैला रहे हो। विजिंग बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी घटिया बात कर सकते हो। शुयांग बोलता है ओह अच्छा सच में मैं इतनी घटिया बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ, चलो मैं मान लूँगा तुम्हारी बातों को, यकीन कर लूँगा, क्या मुझे बताओ उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, क्या तुम अभी भी वर्जन हो विजिंग। विजिंग देखता है, बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है क्या बकवास है। शुयांग बोलता है बताओ, दो मुझे आंसर, क्या अभी तो तुम वर्जन हो। विजिंग अपना फेस साइड करता और बोलता है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। शुयांग बोलता है पता चल गया मुझे, जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आता था तुम्हें टच करने की कोशिश करता था, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि जस्ट एक किस विजिंग, बस एक किस, बट तुमने क्या कहा शादी के बाद। हाँ क्या था वो सब, दिखावा था ना, सिर्फ दिखावा था, और मेरे डैड ने भी तुम्हारी कंपनी के साथ कितने सारी डील्स की थी, शायद तुम्हें याद नहीं है विजिंग, है ना, बट अब तुम अपनी औकात दिखा रहे हो जब तुम्हारी कंपनी के साथ उसकी इतनी बड़ी डील है। हाँ विजिंग देखता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शुयांग बोलता है विजिंग ऐसा ही है, सच में तुम इतने गिरे हुए हो, मुझे पता नहीं था। ओ माय गॉड। विजिंग बोलता है शट अप शुयांग, अपना मुंह बंद रखो। शुयांग अपनी आइज़ बंद करता विजिंग बोलता है और आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। शुयांग बोलता है ओह रियली विजिंग, हाँ अब तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मुझे ऐसे बीच रास्ते छोड़ने पर। विजिंग बोलता है शुयांग तुम्हारी करने की वजह से आज तुम यहाँ पर हो, तुम नहीं मैं भी गिल्टी में हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पर मैंने वांगची पर आज से 10 साल पहले वो इल्ज़ाम लगाया था कॉलेज में, और उसकी वजह से उसकी लाइफ हेल बन गई। ये सब तुमने किया था, तुमने मुझे फोर्स किया था वो करने के लिए, अगर मैं नहीं करता तो कभी कुछ नहीं होता। शुयांग बोलता ओह रियली विजिंग, हाँ अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने तुमसे सिर्फ कहा था बट करने वाले तुम थे, मैंने तुम्हें उस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया था, तुमने वो चीज़ अपनी मर्ज़ी से की थी, और अब तुम उसका इल्ज़ाम मुझ पे नहीं लगा सकते हो। तुम अगर मुझे वो साबित नहीं करना होता तो फिर क्यों करते तुम। हाँ अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो क्यों किया था वो सब, मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया था, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें चॉइस दी थी और तुमने वो अपनी मर्ज़ी से किया था, तो मुझ पर ब्लेम मत डालो सब कुछ। अब जब ऐसा घटिया चीज़ें हो रही हैं, बुरा हो रहा है, तो उसका इल्ज़ाम क्या सब मुझ पे डाल दोगे, तुम खुद भी उतने ही ज़िम्मेदार हो। हाँ और उसने मुझे हाँ बताया था कि उसके माता पिता की डेथ हुई, और वो भी
किसकी वजह से? तुम्हारे वो उस पे इल्ज़ाम लगने की वजह से उसे रस्टिकेट कर दिया गया। तो गुनहगार तुम भी हो वीजिंग। तो अपना इतना अच्छे से पल्ला मत झाड़ो, ठीक है? तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितना कि मैं हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, मैं क्यों गुनहगार हूँ? मैंने बस चॉइस दी थी, तुमने किया था वो सब कुछ। नहीं करते, मैंने फोर्स किया था क्या? तुम ही थे, कुत्ते की धुन की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। और मैं सच, ठीक है, आज तुम जानना चाहते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तुम खुद कुत्ते की दुम की तरह मेरे पीछे पीछे पड़ते थे, इसलिए मैंने कहा था। और तुम अभी बकवास कर रहे हो मेरे सामने आकर। वीजिंग बोलता है तुम ऐसा? शुयांग बोलता है क्या? अब सच्चाई बता रहा हूँ तो बुरा लग रहा है? भूलो मत, तुमने खुद से किया था, मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम मत लगाओ। सभी चीज़ें अभी मुझ पे डाल रहे हो, तुम खुद जिम्मेदार हो इन सब चीज़ों के। मुझे अपनी कंपनी को वापस पाना है। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो किया। मुझे लन वांगची की फाइल चाहिए, कुछ बताओ मुझे चाहिए वो। तुमने कहा था तुमने ली है उसके कंप्यूटर से। वी जिंग बोलता है हाँ ली थी, बट ना ही तो मैं तुम्हें देने वाला था और न ही कोई बात। अच्छा हुआ मेरे सामने ये सच्चाई आ गई तो मैं तुम्हारा असली चेहरा देख पाया। अब तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट, क्या बकवास करे हो? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, मैंने उसकी फ़ाइल ज़रूर ली थी, बट तुम्हें देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। समझ आया तुम्हें? शुयांग बोलता है ओह तो सच में वीजिंग, तो इसका मतलब है कि तुम अब बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानने वाले। वीजिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, एंड अगेन से मुझे कॉल करके मत बुलाना। शुयांग ये सब सुनने के बाद गुस्सा करता बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के जा सकते हो? वीजिंग बोलता है शट अप। शुयांग तुरंत ही वीजिंग को पकड़ के अपने पास करता बोलता है ओह वीजिंग, तुम्हें लगता है हाँ, अब तो मैं उस लैन वांगजी से ही तुम्हारे खिलाफ सारी चीज़ें मंगवाऊंगा। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है? शुयांग बोलता है कितने बड़े बेवकूफ़ निकले कि तुम ऐसे ही आगे वीजिंग। हाँ अब तुम्हें पता है मैं, चलो मुझ पर इल्ज़ाम लग ही गया है तो वीजिंग मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा उसके साथ। देखना मैं क्या करता हूँ। वीजिंग बोलता है शुयांग छोड़ो मुझे, छोड़ो। शुयांग बोलता है नो, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो जान लो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे मुझे पसंद। बस मैं तुम्हारे साथ था क्योंकि तुम अच्छी फैमिली से थे और हम इक्वल थे। मैं भी अमीर था, तुम भी अमीर थे, तो एक पर्सनैलिटी होता है ना, उसे सबके सामने क्लियर रखना होता है, तो मैंने उसी के लिए तुम्हें रखा हुआ था। अब सब सच्चाई आई गई है सामने तो ऐसे ही आने चाहिए। वीजिंग बोलता है हाँ यही तुम्हारा असली चेहरा है। शुयांग बोलता है हाँ असली चेहरा, अब तुम्हें दिखाने के लायक ही बचे हो। एंड वो वीजिंग को पकड़ के ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता छोड़ मुझे, छोड़ो। शुयांग बोलता है शट अप, एंड वो खींचते हुए वीजिंग को सीधा उसी घर के अंदर लेकर आता है और तुरंत ही वीजिंग को फेंक देता है। वीजिंग बोलता है शुयांग क्या कर रहे हो तुम, मुझे जाने दो यहाँ से। शुयांग बोलता है ओह वीजिंग सच में, अब देखो तुम्हारा क्या हल करता हूँ मैं। देखो अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ भी तो होना चाहिए ना बेबी। वीजिंग बोलता है क्या? वो बोलता है बिल्कुल, अब देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, तो देखना जितना टॉर्चर मुझे मिल रहा है तुम्हें तो मिलना चाहिए ना। देखो मैं तुम्हारे उस हस्बैंड को मैनिपुलेट कैसे करता हूँ। कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करके बोलूँ कि तुम्हारा प्यारा हस्बैंड मेरे पास है, मेरे बेड में है। ओह माय गॉड, मेरे साथ बेड में सब कुछ कर रहा है। फीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता है शुयांग कि तुम? वो बोलता है क्या झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हारे साथ मैं ये सब करते हुए सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दूँ तो उसकी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी और साथ में तुम्हारी भी। वीजिंग देखना मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा और उसके बाद उसकी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करूँगा, तो देखते हैं वो मुझे मेरा सब कुछ वापस देता है या नहीं। और ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल करता है। शुयांग बस स्माइल करता है, देन फिर वो वीजिंग का फ़ोन लेता है और तुरंत ही वीजिंग के फ़ोन को निकाल लेता है पॉकेट से और उसके बाद उसके फ़ोन को सीधा तोड़ देता है। वीजिंग देखता रह जाता है। शुयांग स्माइल करता है और बोलता है ये काफ़ी अच्छा हुआ। इसके बाद वो वीजिंग की कार देखता है, वीजिंग को वहीं बंद करके रूम के अंदर वहाँ से जाता है सीधा। वीजिंग की कार के पास आता है और उसे आकर देखता है एंड सीधा ओपन करता है डोर। देन फिर वो उसके बाद उसके अंदर से जो जीपीएस सिस्टम था उसे निकालता है और उसे निकालने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक स्माइल करता है। देन फिर वो वहाँ से कॉल करता है किसी को और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। एंड नाउ शुयांग ने देखता बोलते ये तो अच्छा हुआ, इस इडियट ने मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, इसी ने दे दिए थे। तुरंत ही वो पकड़ता है वीजिंग को और उसे बाहर निकालता है। वहाँ पर एक कार आती है जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस नॉर्मल सी कार थी। उसमें वो वीजिंग को हाथ पर बांध के डाल देता है और बोलता है चलो अच्छा हुआ, मैंने कुछ चीज़ तो अच्छे से की, इसके बचे हुए पैसे मेरे पास काम आ गए। अगर मेरे पास ये पैसे नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर पाता। और तुरंत ही वो वीजिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। हम अभी देखते हैं मॉर्निंग का सीन। लायन सेचन उठकर अभी वापस आते हैं और वो आकर बैठ जाते हैं।
एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि सर डिनर ब्रेकफास्ट लग चुका है, आप आ जाइए। इसके बाद लायंस एजेंट उठते हैं वहाँ से और वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ वीजिंग नहीं आया। तभी वो देखते हैं सर्वेंट को और बोलते हैं क्या वीजिंग नहीं आए आपके मास्टर? ये सुनने के बाद सर्वेंट बोलता है जी नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। लायंस एजेंट बोलता है जाओ देख कर आओ वो कब तक आएगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं जी, और तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। मतलब सर्वेंट वीजिंग के रूम के बाहर आकर नॉक करता है बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो सर्वेंट 2 से 3 बार डोर नॉक करता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके बाद वो सर्वेंट सीधा नीचे आता है और सचिन को देखकर बोलता है मास्टर मैंने डोर पे नॉक किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लायंस सचिन बोलते हैं क्या, अब अच्छे से जाओ स्पैर की से डोर ओपन करने की कोशिश करो। वो बोलते जी। इसके बाद सर्वेंट जाता है एंड देन फिर वो स्पैर की से डोर ओपन करता है और अंदर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं। ये सुनने के बाद वो देखने के बाद वो जल्दी से सर्वेंट आता है और बोलता है वो तो मास्टर अपने कमरे में नहीं है। लायंस सचिन बोलते व्हाट? वो बोलते जी हाँ। वो तुरंत ही सर्वेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं क्या रात को वीजिंग बाहर गया था, वो आया नहीं वापस? वो बोलते हैं जी हमें नहीं पता। लायंस सचिन अपना सर पकड़ते हैं, बोलते शिट क्या हो रहा है ये। इसके तुरंत ही बाद वो जो गार्ड्स था जो खड़े रहते हैं घर के बाहर, उन्हें बुलाता है लायंस सचिन। लायंस सचिन उन्हें देखता है और बोलता है बताओ मुझे क्या वापस वीजिंग घर लौटा था रात को? वो गार्ड्स देखते हैं और बोलते जी नहीं, मास्टर तो वापस आए ही नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो बोलते सर हमें लगा ये नॉर्मल चीज़ है, वो कहीं बाहर मीटिंग के लिए अक्सर चले जाते हैं तो इसीलिए। ये सुनने के बाद तो लायंस सचिन अपना सर पकड़ लेते हैं। वो बोलते शिट। लायंस सचिन बोलता है उसके घर पे कॉल करो, शायद क्या पता वो घर चला गया हो। सर्वेंट्स बोलते हैं जी। तुरंत ही नंबर ला के दिया जाता है। लायंस सचिन कॉल करते हैं। हम देखते हैं लायन मेंशन के अंदर फ़ोन जाता है, वीजिंग के घर पर जियांग मेंशन में। हम देखते हैं कुछ ही रिंग्स के बाद मैडम जो यू थी वो फ़ोन पिक करती हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से लायंस सचिन बोलते हैं मेरा नाम लायंस सचिन है, मैं लनवांग जी का भाई हूँ, मुझे ये जानना था क्या वीजिंग यहाँ पर आपके घर आया हुआ है? ये सुनने के बाद मैडम ये बोलते नहीं वो तो नहीं आया, क्यों क्या हुआ है? ये सुनने के बाद वो बोलते कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे ही पूछना था। वो बोलते क्या कुछ हुआ है? क्या मेरा बेटा आया नहीं है? आप क्या बोल रहे हो? तभी लायंस सचिन बोलते ओ वीजिंग आ गया, सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो आ चुका है, मुझे लगा वो कहीं चला गया होगा इसलिए मैंने पूछा। वो बोलते अच्छा ठीक है, क्या मेरी बात? वो बोलते हाँ हाँ मैं करवा दूंगा बात आप लोगों की, अभी वो बाहर से आया है, मीटिंग से थक गया होगा। वो बोलते जी। इसके बाद मैडम यू फ़ोन कट करती हैं। मैडम यू को थोड़ा अजीब तो लगता है बट वो फिर क्या ही सोचें, वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो चली जाती हैं। तभी लायंस सचिन बोलते हैं वो घर पे भी नहीं है। ओ शिट, अभी क्या? तभी वो कॉल करते हैं और सीधा वीजिंग के नंबर्स वगैरह निकलवाते हैं। इसके बाद तुरंत ही लायंस सचिन के पास नंबर आते हैं वीजिंग के सेक्रेटरी वगैरह के, और वो कॉल करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से जो वीजिंग का सेक्रेटरी था असिस्टेंट नी होसैंग, वो बोलते जी। तभी लायंस सचिन बोलते मेरा नाम लायंस सचिन है और मुझे जानना है क्या वीजिंग की कोई मीटिंग वगैरह है, कहीं वो बाहर गया है? रात को वो निकला था यहाँ से मुझसे खाना खाने के बाद मेरे साथ, दैन अभी तक वो वापस नहीं आया। नी होसैंग बोलते कि क्या? अब नहीं सर, उनकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं है तो मुझे। तभी नी होसैंग की बातें सुनकर लायंस सचिन बोलते हैं व्हाट, वो वहाँ पे भी नहीं है? अब तुम कोशिश करो पता लगाओ क्या वीजिंग कोई मीटिंग ऐसी है जहाँ पर गया हो तुम्हें पता हो? नी होसैंग बोलते जी मैं पता लगाता हूँ अभी, क्या क्या कुछ हुआ है? लायंस सचिन बोलते हैं हाँ हुआ है बट किसी को मत बताना, वीजिंग पता नहीं कहाँ चला गया है। रात को वो मुझसे परमिशन लेकर गया था बट उसके बाद से वो वापस नहीं लौट कर आया, मुझे लगा कोई मीटिंग होगी उसकी इसलिए वो गया है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ? प्लीज़ तुम पता करने की कोशिश करो। नहीं हुसैन बोलते जी मैं पता करता हूँ। नहीं हुसैन कॉल कट करता है। तुरंत ही वो वैन किंग के पास आता है, बोलता वैन किंग काम कर रही थी। वो बोलते बोलो तुम आ गई, क्या वीजिंग आ गया? ये सुन के नहीं हुसैन बोलता नहीं वीजिंग नहीं आया, वीजिंग कल रात से लापता है। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या? वो बोलती हाँ बिल्कुल। नहीं हुसैन बोलता है मुझे पता लगाना होगा। वो बोलती है चल ठीक है। इसके बाद वो दोनों पता लगाते हैं कहाँ मीटिंग वगैरह कुछ भी, बट नो। लगभग 1 घंटे के बाद लायंस सचिन के पास वापस कॉल जाता है। लायंस सचिन फ़ोन पिक करते हैं, बोलते हेलो क्या वीजिंग का पता चला? वो बोलते नहीं, वीजिंग की कोई मीटिंग नहीं है, ना वो ऑफिस में है, ना ही क्लाइंट के घर पे है और ना ही दोस्तों के घर, क्योंकि उसके दोस्त सिर्फ हम दोनों हैं, उसके अलावा वीजिंग किसी दोस्त के पास नहीं जा सकता है। वो बोलती कोई आइडिया होगा वीजिंग कहाँ चला गया? तो वो बोलते नहीं। वो कॉल भी करते हैं, वो बोलते नहीं हमने भी कॉल किया था। लायंस सचिन बोलते मैंने भी काफ़ी बार कॉल किया बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। वो बोलते ओ शिट। लायंस सचिन बोलते हैं मुझे पता लगाना होगा। नहीं हुसैन बोलते क्या वीजिंग को किडनैप तो नहीं कर लिया कहीं किसी ने? वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे पता लगाना होगा बट प्लीज़ ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वो बोलते जी हाँ बिल्कुल। इसके तुरंत ही बाद कॉल कट किया जाता है और नाउ लायंस सचिन अपने गार्ड्स को देखते हैं और बोलते हैं पता लगाओ वीजिंग की लास्ट लोकेशन कौन सी है, फ़ोन से ट्रैक करो उसे और देखो वो कहाँ पर है।
वो बोलते जी सर। इसके तुरंत ही बाद लान सेजन वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं वांगजी को बता दे। वो कॉल करते हैं। दूसरी ओर से वांगजी फ़ोन पिक करता बोलता हेलो गगो। लान सेजन बोलते वांगजी तुम अभी क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता मीटिंग के लिए जा रहा हूँ गगो, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट्स आ चुके हैं, आपको तो पता ही है ना। लायन सेजन बोलते हैं हाँ वांगजी पता है मुझे, ठीक है तुम मीटिंग अटेंड कर लो। वांगजी बोलता है हाँ कुछ हुआ है क्या? आपने मुझे मतलब ऐसे, वो बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ वांगजी, तुम मीटिंग अटेंड करो। लायन सेजन की बातें सुनकर वांगजी बोलता है ओके गो ठीक है। देन वो फ़ोन कट कर देते हैं। लायन सेजन गार्ड्स को बोलते हैं मूव। एंड कोई भी वांगजी अगर कॉल करे तो उसे नहीं बताएगा वीजिंग कहाँ पर है, मैं नहीं चाहता मेरे भाई परेशान हो जाए, और उसे ढूंढने की कोशिश करो। वो गार्ड्स बोलते हैं जी सर। इसके तुरंत ही बाद गार्ड्स निकल जाते हैं। वहाँ से फुटेज वगैरह चेक की जाती है, विजिंग का फ़ोन ट्रैक किया जाता है और लास्ट लोकेशन 1 घंटे के अंदर लायन सेजन के पास पहुँच चुकी थी। लायन सेजन सीधा कार में बैठते हैं और वहाँ से अपने गार्ड्स के साथ निकल जाते हैं। लायन सेजन देख रहे थे जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी एंड लगभग कुछ ही 1 घंटे के बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। लायन सेजन जगह देखते हैं, बोलते व्हाट, विजिंग आखिरकार यहाँ क्या कर रहा था, कितनी अजीब सी जगह है। वो बोलते हैं पता नहीं सर, पर उनकी लास्ट जगह यहीं पर है, उनकी कार की भी, क्योंकि जीपीएस सिस्टम कार का भी यहीं लास्ट जो है ना वो ऑफ हुआ था, और उसके बाद यहीं पे उनकी फ़ोन की लोकेशन भी है। लायन से जहाँ थोड़े परेशान होते हैं, वो आते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे एक घर था एंड आसपास ऐसे जैसे कि ये सिटी थी जैसे अबेंडन कर दिया गया हो, इस जगह पर कोई नहीं आता। लायन से चंद तुरंत ही कार से बाहर निकलते हैं, गार्ड्स को बोलते हैं ढूंढो उसे। वो बोलते हैं जी सर, एंड तुरंत ही गार्ड्स लग चुके थे विजिंग को ढूंढने के लिए। एंड तभी ये गार्ड आकर बोलता सर यहाँ पे कार है उनकी। लायन सेजन तुरंत ही जाते हैं और वो देखते हैं तो कार थी। वो बोलते चेक करो। तुरंत ही कार को चेक किया जाता है एंड चेक करने के बाद गार्ड आता है और बोलता सर इसका जीपीएस सिस्टम तोड़ दिया गया है और बाकी यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। वो बोलते व्हाट। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और बोलता सर यहाँ पे एक घर है जिसके अंदर हमें हाथापाई के कुछ निशान मिले हैं और हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, बट ये देखिए। लायन सेजन अंदर आके देखते हैं और हाँ ऑफकोर्स तभी उनकी नज़र पड़ती है सामने एक चीज़ पर। वो देखते हैं, बोलते ये क्या है, एंड वो देखते हैं तो ये विजिंग की वेडिंग रिंग थी। वो उसे टच करते हैं क्योंकि स्पेशली कस्टमाइज़ करवाई गई थी लायन वांगची के द्वारा ही, और वो अपने भाई को अच्छे से जानते हैं क्योंकि लायन सेजन ने सब कुछ बताया था अपने भाई को। वो उस रिंग को देखते हैं और बोलते हैं ये तो विजिंग की है क्योंकि सेम यही रिंग लायन सेजन के हाथों में भी है। लायन सेजन तुरंत ही बोलते हैं ढूंढो उसे, वो यहीं पे था पक्का, या तो उसी का किसी ने किडनैप किया या कुछ और हुआ है, ढूंढो। वो बोलते हैं जी सर। लायन सेजन बोलते हैं आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे कुछ भी है? वो बोलते हैं सर यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर के एरिया तक कोई आसपास शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फुटेज मिलना बहुत मुश्किल है सर। ये तो सुनने के बाद लायन सेजन और परेशान हो जाते हैं। वो बोलते पता करने की कोशिश करो, यहाँ पे मुझे विजिंग चाहिए कैसे भी करके। वो बोलते हैं जी सर। एंड इसके बाद गार्ड्स लग चुके थे विजिंग को ढूंढने के लिए, हर एक चीज़ ढूंढी जा रही थी। हम अभी वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है, पूरा दिन उसका बहुत बिजी रहता है। नाउ अभी टाइम देखते हैं हम नाइट का। लायन सेजन पूरा दिन हो चुका था, विजिंग को ढूंढवा रहे थे बट उन्हें विजिंग कहीं पर भी नहीं मिला और वो बहुत परेशान हो गए थे। वो बोलते हैं शिट, विजिंग कहाँ चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गार्ड्स ने बहुत कोशिश की बट विजिंग उन्हें मिला ही नहीं। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से एक फॉरेस्ट सुनसान टाइप का एरिया जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता है। विजिंग को बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर फेंका गया था और वो बस अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उस झोपड़ी का डोर ओपन होता है और अंदर शो यांग आता है। शो यांग विजिंग को देखता है और बोलता है ओ माय गॉड माय स्वीट हार्ट, बहुत ही छटपटा रहे हो तुम तो, बट चलो तुम्हारे हस्बैंड को एक पहला गिफ्ट देने का मौका चांस मैं दे रहा हूँ। ओके तो चलो अभी तुम्हारे हस्बैंड को हमारा पहला फ़ोटो सेंड करते हैं। विजिंग बोलता है शुयांग मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें। शुयांग बोलता है ओह शट अप, अब तक तुमने मेरा बस असली चेहरा नहीं देखा तो तुम अब मेरा असली चेहरा देखोगे। विजिंग को गुस्सा आ रहा था शुयांग पर, बट वो कुछ कर सकता था नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता था यहाँ पर। कुछ ही टाइम के बाद शुयांग विजिंग के पास आता है और वो विजिंग के हाथों और पैरों को देखता है। वो विजिंग के हाथों को खोलता है और उसके बाद विजिंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ता विजिंग बोलता छोड़ो मुझे। विजिंग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है बट शुयांग विजिंग के स्टमक पर एक जोरदार पंच करता है और विजिंग बोलता तो शुयांग बोलता है अगर तुम ज़्यादा हिलोगे डुलोगे तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। ओके तो स्वीट हार्ट चुप। वो विजिंग का फेस पकड़ता है और उसके फेस को अपने पास करता है। शुयांग स्माइल करता है और बोलता ये लोकेशन अच्छी है क्या? रुको एक काम करता हूँ, ये अच्छी नहीं आ रही लोकेशन, हाँ रुको। एंड वो तुरंत ही बैकग्राउंड इरेजिंग वाला करता है कुछ और वो सीधा विजिंग को अपने पास करता है, उसके नेक के पास आता है और उसके नेक के पास आकर वो वहाँ पे विजिंग की स्किन को टच करता है
और वीजिंग को डिस्गस्टिंग लगता है। शुयांग वीजिंग की शर्ट को थोड़ा ओपन करता है और उसके बाद वो वहाँ पर उसे किस करता है एंड देन ये फ़ोटो क्लिक करता है और वीजिंग को इतना डिस्गस्टिंग लगा कि वीजिंग सोच भी नहीं सकता। वीजिंग तुरंत ही शुयांग को धक्का देता है। शुयांग बता ओ चलो पहले तुम्हारी हस्बैंड को ये फ़ोटो सेंड कर दी जाए। नहीं नहीं, तुम्हारा हस्बैंड मिलियनेयर है ना, बहुत जल्द पता लगा लेगा कि तुम कहाँ पर हो, बट मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। शुयांग वीजिंग के हाथों पैरों को बांधता है, उसका माउथ कवर करता है और उसके बाद तुरंत ही वो बाहर आता है। अपने गार्ड को देखकर बोलता है, ये लो ये फ़ोटो, जैसा मैंने कहा है, जो मैंने तुम्हें बताया है उसी टेक्स्ट के साथ उस लैन वांग जी को भेज दो और ध्यान रखना आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं जी सर। वो बोलता है जाओ यहाँ से अब इस फ़ोटो को अलग अलग जगह से पोस्ट करो, ठीक है। वो बोलते जी। शुयांग बोलता है मैं तुम्हें अलग अलग फ़ोटोज़ सेंड करूँगा, ठीक है, यहीं से, और तुम उन फ़ोटोज़ को अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह से, ठीक है, तुम समझ गए। वो बोलते हैं बॉस ओके हम समझ गए। इसके बाद वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। शुयांग स्माइल करता और बोलता है लैन वांग जी मैं भी बहुत अच्छे से दिमाग चला रहा हूँ, देखना मैं सबसे पहले तो अपना बाबा तुमसे छुड़वाऊँगा जो कि जेल में है। एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से 1 घंटे बाद वांग जी, अभी नाइट हो चुकी थी, वो अपने बात वगैरह लेकर आ चुका था होटल रूम में और इसके बाद वो बस बैठा हुआ था सोफे पर और एक चैन की सांस ले रहा था। तभी फ़ोन रिंग करता है वांग जी का। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और उसे ओपन करता है। वहाँ पे कुछ मैसेज टाइप का आया हुआ था। वांग जी बोलता है ये क्या है। वांग जी फ़ोन ओपन करके उस जैसे मैसेज को देखता है वो शॉक। वांग जी वहाँ पे वीजिंग की फ़ोटो को देखता है एंड शुयांग की जो उसके नेक पे उसे किस कर रहा था। वांग जी ये देख के एकदम से शॉक, उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है फ़ोन के ऊपर एंड तभी फ़ोन के अंदर एक टेक्स्ट आता है, लैन वांग जी तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास है इस वक्त, अगर तुम अपने हस्बैंड को चाहते हो कि मैं उसे छोड़ूं तो चुपचाप करके तुम मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो। एंड मैं कौन हूँ तुम अच्छे से जान गए होंगे है ना, और तुम्हारा हस्बैंड देखो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे साथ चलाया, और अगर तुमने मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं दिया तो फिर ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होगी, उसी के साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड की पूरी नेकेड फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, वो भी मेरे साथ सब कुछ करते हुए, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी इज्जत की तो पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तुम्हारा हस्बैंड वायरल करूँगा, तुमने मुझे वायरल किया था ना वो सब कुछ करते हुए, तो इस बार तुम्हारे हस्बैंड के साथ करते हुए मैं खुद अपने आप को वायरल करूँगा, तो क्या बोलते हो। वांग जी बोलता है तुम, बट तभी एक और मैसेज आता है, उस पर लिखा हुआ था मुझे सबसे पहले मेरी फैमिली वापस चाहिए, मुझे मेरे डैड वापस चाहिए, और अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखाने के लिए मैं बोल सकता हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे मेरे डैड और मॉम दोनों नहीं दिए जो कि आपने गलत इल्ज़ाम में फंसाया है उन्हें जेल में, वो वापस चाहिए मुझे। अगर तुमने मुझे उन्हें नहीं लौटाया तो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये मेरी किसिंग वाली फ़ोटो वायरल हो जाएगी, और वो भी टाइमिंग डेट के साथ। उसके बाद सब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ है। तुम्हारे हस्बैंड की तो पूरी रेपुटेशन कचरे में, एंड तुम्हारा हस्बैंड कितना कैरेक्टरलेस है वो भी तुम्हें मैं बताऊंगा। वांग जी बोलता तुम, बट सब कुछ ख़त्म। एंड वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन कॉल करता है और बोलता है एक फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ, मैसेज वगैरह पता करो ये कहाँ से आ रहे हैं। वो बोलते जी। वांग जी तुरंत ही अपने गार्ड्स को कॉल करके ये सारी चीज़ें देता है और उसके बाद वो कॉल करता है सीधा लैन सेचन को। लैन सेचन घबराए हुए थे, वीजिंग को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला वो। और जैसे ही वांग जी का फ़ोन आता है लैन सेचन बोलते वांग जी ये कॉल क्यों कर रहा है। तभी वांग जी का फ़ोन लैन सेचन पिक करते बोलता है हेलो वांग जी। वांग जी बोलता है गगा वीजिंग कहाँ पर है। लैन सेचन बोलते वीजिंग वो वांग जी। वो बोलते हैं गगा बताइए मुझे आपने मॉर्निंग को मुझे कॉल क्यों किया था। लैन सेचन बोलते हैं वांग जी मैं वो बोलते हैं बताओ मुझे गगा। लैन सेचन बोलते हैं वांग जी वीजिंग कल रात से गायब है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है गगा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। लैन सेजन बोलते वांग जी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम वहाँ पे परेशान हो जाओगे, मुझे लगा मैं ढूंढ लूँगा वीजिंग को। लैन सेजन बोलते हैं ये सब, तो वांग जी बोलते गगा मैं अभी वापस आ रहा हूँ, आपको नहीं पता कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बोलते क्या हुआ वांग जी। वांग जी बोलते गगा मैं आकर बताता हूँ। लैन सेजन फ़ोन कट करते हैं, तुरंत ही वो अपना प्राइवेट जेट बुक करते हैं और वहाँ से वो अपना कोई भी सामान दे देते जो इम्पोर्टेंट था बस वही लेके चले जाते वहाँ से सीधा। वांग जी फ्लाइट में लेता है सीधा अपने वापस घर आता है।
और वांग जी ने मैसेज करके बोल दिया था उन लोगों को कि वो छोड़ रहा है उन लोगों को, क्योंकि वांग जी वी यिंग की इज्जत के साथ कोई भी इस तरह की गंदी ट्रिक प्ले नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें होने की वजह से अभी हम देखते हैं दोबारा से उसके पास मैसेज आता है। वांग जी तुरंत ही आ चुका था वापस अपने घर। वो अपने घर के अंदर एंटर करता है, तभी उसे मैसेज आता है और बोलता है वेरी गुड, तो तुम्हें पता चल गया तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले मेरे डैड और मॉम को तुमने छुड़ा ही लिया है, तो अब उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। वांग जी गुस्सा करता है, बट फिलहाल उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे वियिंग को नहीं कर सकता बदनाम। वांग जी को अभी सच पता भी नहीं है, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं करता। लैंस एजेंट जैसे वांग जी को देखते हैं वो तुरंत आता है और बोलते वांग जी बोलता कक्का आपको नहीं पता क्या हो रहा है। वो बोलती क्या हुआ वांग जी। लैंस एजेंट सारी सिचुएशन बता देते हैं। वो बोलती क्या। वांग जी बोलता हाँ गगा उसने मुझे ये डिमांड की है। वो बोलते तो वांग जी बोलता मैंने छुड़वा दिया उन्हें। लैंस एजेंट बोलते वांग जी पर वांग जी बोलता गगा मैं उन्हें फिर से जेल में डाल सकता हूँ, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, बट मैं ये नहीं कर सकता गगा, भले कुछ भी क्यों ना हुआ हो, मैं उसकी इज्जत सबके सामने नहीं उछाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है वांग जी, हाँ वैसे भी वो कुछ भी क्यों ना हुआ हो, पर अब हमारी लैंड फैमिली का वो